ओआरओपी में होगा बड़ा बदलाव, सेवानिवृत्त सैनिकों को होगा बड़ा फायदा। रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना के संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ होगा। 23 जुलाई को बजट सत्र में या उससे पहले औपचारिक घोषणा की उम्मीद है। पेंशन 2023 के सेवानिवृत्ति के आधार पर पुनः निर्धारित की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, जहां हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय एमओडी ने वन रैंक वन पेंशन योजना के संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे लगभग 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ होगा। एमओडी ने वेतन वृद्धि के लिए एक नया फॉर्मूला सुझाया है और इसके बारे में औपचारिक घोषणा 23 जुलाई को संसद में पेश होने वाले आगामी केंद्रीय बजट सत्र में या उससे पहले की जा सकती है। साथियों, अगर हम बात करते हैं संशोधन के प्रमुख बिंदुओं के बारे में, तो समान पेंशन ओआरओपी योजना के तहत एक विशेष रैंक पर सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की पेंशन को 2023 के सेवानिवृत्त लोगों के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाएगा। समान सेवा अवधि और रैंक वाले पेंशनरों को 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले समान पेंशन मिलेगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी में एमओडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के लिए एक नोट भेजा है। पहले संशोधन की बात अगर हम करते हैं तो ओआरओपी योजना का पहला संशोधन वर्ष 2019 में आदेशित हुआ और 2022 में लागू किया गया। साथियों, अगर हम बात करते हैं ओआरओपी के, तो वर्ष 2014 से लागू है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रक्षा बलों और पारिवारिक पेंशन मृत सैनिकों की विधवाओं या नाबालिग बच्चों के लिए ओआरओपी को लागू करने का निर्णय लिया था। 7 नवंबर वर्ष 2015 को एक नीति पत्र जारी किया गया और ओआरओपी को 1 जुलाई वर्ष 2014 से लागू किया गया था। नीति पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि भविष्य में पेंशन को हर 5 साल में पुनः निर्धारित किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य पूर्व सैनिकों कर्मियों की पेंशन को वर्तमान मानकों के साथ संरक्षित करना होगा, जिससे समान रैंक और सेवा अवधि वाले सैनिकों कर्मचारियों को समान पेंशन मिलेगी। साथियों, ओआरओपी की बात करने के बाद अब बात करते हैं पेंशन के कुछ अहम मुद्दों के बारे में। यह एक बहुत बड़ी खबर है जो पेंशन धारकों को कहीं ना कहीं फायदा देने वाली है। अब पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन का भेदभाव हुआ खत्म, आ गई बड़ी खुशखबरी, पेंशन धारक होंगे मालामाल। आखिरकार अगर पेंशन का मामला सुलझता है तो सारी की सारी समस्याओं का हल एक बार में हो जाएगा। भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार को अवगत कराया कि पेंशनभोगी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी पेंशन प्रणाली में एक चिंताजनक असमानता मौजूद है, जो वर्ष 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों पर गलत प्रभाव डाल रही है। ऐसे में पेंशन का भेदभाव तत्काल प्रभाव से खत्म करने की आवश्यकता मौजूदा स्थिति में है। इस पर भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। यह जीवन के हर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पेंशन योजनाओं जैसी सरकारी नीतियां भी शामिल हैं। ऐसे में सभी की पेंशन एक समान होनी चाहिए। पेंशन को लेकर भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। साथियों, आपको बता दूं कि कार्मिक और पेंशन विभाग DOPPW ने छठे वेतन आयोग PPC के तहत 2 अलग अलग फॉर्मूले लागू किए गए। एक वर्ष 2006 से पहले और दूसरा वर्ष 2006 के बाद रिटायर लोगों के लिए। इसके लिए बड़ा मतभेद पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2006 से पहले के पेंशनभोगी और उनके परिवार की पेंशन राशि काफ़ी कम हो जाती है। साथियों, भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा कि विसंगतियां समानता के सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा DS नकारा के मामले में दिए गए फैसले का घोर उल्लंघन है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समर्पण के साथ देश की सेवा की, वे उचित व्यवहार के पात्र हैं। मनमाने कट ऑफ तरीके के आधार पर पेंशन वितरित करना न केवल भेदपूर्ण है, बल्कि सिस्टम की निष्पक्षता के विश्वास को कम करता है। इस बजट असमानता ने 2006 से पहले के पेंशनभोगियों के लिए भरी मुश्किलें पैदा कर दी। उनकी आय लिमिट है, ऊपर से बढ़ती महंगाई के कारण पेंशन अपर्याप्त मिलती है। पेंशनभोगी समाज के अनुसार वर्ष 2006 के बाद रिटायर पेंशनभोगी की तुलना में कम मिलने से ऊपर भी उनका दबाव बढ़ गया है। यह भेदभाव अन्य न केवल पेंशनधारकों को बल्कि उनके परिवार को भी प्रभावित करती है।
इसलिए भारत पेंशनभोगी समाज इस भेदभावपूर्ण प्रथा के खिलाफ सही ढंग से आवाज उठाता है, इसके तत्काल सुधार की मांग करता है। DOPPW को इस भेदभाव नीति को खत्म करने के लिए व्यक्तित्व कार्रवाई करनी चाहिए। छठे CPC की सिफारिशों के आधार पर सभी पेंशन भोगियों के लिए एक समान फॉर्मूला लागू किया जाना चाहिए। वर्ष 2006 के बाद रिटायर हुए तो या 2006 के बाद या उससे पहले रिटायर हुए तो समान होनी चाहिए पेंशन के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वर्ष 2006 से पहले रिटायर लोगों के खिलाफ चल रहे भेदभाव को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सरकार और इस अन्याय को स्वीकार करने के लिए एक समान पेंशन प्रणाली सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। साथियों, पेंशन और OROP दो बातें मैंने आपको बताई, दोनों बातें बिल्कुल सही और सटीक बैठती हैं आज की सिचुएशन के आधार पर। जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा, अगर कुछ अपडेट निकलती है पेंशन धारकों के लिए तो उसमें कुछ खास पॉइंट रखे जाते हैं कि कुछ शर्तों के साथ हम इसको लागू करेंगे, लेकिन बाद में जो हमें पता लगता है कि अब जो है हमारी जो स्थिति है पेंशन को लेकर वो कहीं ना कहीं निंदनीय बनी हुई है। उसमें पेंशनभोगी समाज चाहता है कि हमारा जो देश की पेंशन है, अगर हमारे देश में एक संविधान लागू है तो पूरे देश में एक पेंशन आखिर क्यों नहीं मिलती। ये बात बिल्कुल जायज़ है और एक अहम है, क्योंकि पेंशनभोगी समाज जो पेंशन धारक है वो चाहता है कि हमारी जो पेंशन है वो समान पेंशन के रूप में मिले। आपने हाल ही में देखा होगा काफ़ी लोगों की पेंशन जो है 1 जनवरी 2024 से रोक दी गई थी। उसके लिए काफ़ी अटकलें बनी हुई थी। आपने उसके लिए EPFO ऑफिस में भी गए होंगे, तो उसमें क्या किया कि सरकार ने कुछ नया अपडेट निकाला और उसके निकालने के बाद जो है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको बताई गई। तो यानी कि आप मान लीजिए कि चलती चलती पेंशन ही आपकी रोक दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ बातें, काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो कि कर्मचारी के मन में डेली उठते होंगे और कर्मचारी इसके ऊपर सवाल करते हैं। मैं मानता हूँ इसके ऊपर लेकर सवाल करते हैं और लगातार मुझसे जवाब मांगते हैं कि अब जो इसके बारे में क्या अपडेट है, नई अपडेट क्या है, नई अपडेट के थ्रू हम कैसे इसके बारे में पता कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा सरकार ने भेदभाव क्यों रखा है, हम पेंशनभोगी समाज के बीच ऐसा भेदभाव आखिर क्यों रखा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया गया पुरानी पेंशन योजनाओं को, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें रखी गई कि केवल चुनिंदा लोगों को ही वो पेंशन योजना की राशि दी जाएगी। यानी कि पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी, बाकी को नहीं दी जाएगी। बाकी को क्यों नहीं मिलेगी? तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय पर बड़ा एक आप मान सकते हैं रोड़ा अटकाने वाला काम कर रहे हैं। लगातार वो बातें उठती रहेंगी, लगातार मैं आपसे मिलता रहूँगा, लगातार हर सुबह आपसे मुलाकात होती रहेगी। बस आप इंतज़ार करना अगली नेक्स्ट वीडियो का। हो सके इससे भी अच्छी वीडियो आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और हमारे मित्र जो हैं इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकें या इस चीज़ के बारे में सोच सकें। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते रहेंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।